आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवत गीता के अनुसार जो तामसिक भोजन है उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तामसिक भोजन खाने के क्या नुकसान है और हमको उसका लगातार सेवन करने से, लंबे समय तक सेवन करने से हमको किस प्रकार की हानि उठानी पड़ती है, उसके क्या-क्या दुष्परिणाम होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो पहले जानना ज़रूरी, भगवत गीता में तामसिक भोजन किसको कहा गया है? तामसिक भोजन मतलब कि जो बासी है, जो अधपका है, जो कि मद्यपान कह सकते हैं, शराब कह सकते हैं, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जितने भी नशा है, अफ़ीम है, चरस है, कोकीन है और जो प्रतिबंधित है जिसको कि लोग चोरी-चोरी सेवन करते हैं, बड़े-बड़े रईस और पैसे वाले उसका सेवन करते हैं, वो सब जो है तामसिक भोजन है, खाद्य पदार्थ है। और तामसिक भोजन का सेवन करने से हमारा आसुरी स्वभाव हो जाता है, हम असुरों जैसा हरकत करने लगते हैं, आसुरी गुणों का हमारे अंदर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, शास्त्रों माया उपनिषद में लिखा है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम अन्न खाते हैं उसके सूक्ष्म भाग से हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है। अंतःकरण में जो मुख्य होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका निर्माण होता है और उसी भोजन से हमारा खून भी बनता है, उसी से हमारा मांस भी बनता है, उसी से हमारी हड्डी भी बनती, पूरा शरीर जो है, जो हम आहार खाते हैं उस पूरे शरीर में लगता है और वैसा हमारा स्वभाव हो जाता है, वैसा हम हरकत करने लगते हैं। तामसिक भोजन करने से हमारे अंदर काम वासना बढ़ती है, भोगों की इच्छा बढ़ती है, क्रोध बढ़ता, बात-बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, खूब गुस्से हो जाते हैं, गुस्से में किसी को मार देते हैं, गाली दे देते हैं, कोहराम मचाते हैं और आलस में पड़े रहते हैं, कोई काम करने का मन नहीं करता है। रात भर शराब पिएंगे, 12 बजे 2 बजे रात तक मटन, चिकन, फिश खाएंगे, अफीम का, चरस का, गांजे का सेवन करेंगे, सुबह 10 बजे 11 बजे तक सोएंगे, पूरा आलस में पड़े रहते हैं और उनके अंदर फुर्ती नहीं होती है, चुस्ती नहीं होती है, तरोताज़ा नहीं रहते हैं। और आप देखिए कि लंबे समय तक उसका अगर सेवन करते हैं, जैसे कि मांस देखिए, ज़्यादा खाने से क्या होता है, जो आपका हार्ट है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, तो बोलते हैं इनका हार्ट अटैक हो गया और कम उम्र में हार्ट अटैक हो जाते हैं। अभी एक जो है टीवी के एक्टर सीरियल के थे, 40 साल की उम्र में ही उनका हार्ट अटैक हो गया। बताते हैं कि उसको साइलेंस अटैक हुआ था, पता भी नहीं चला और हार्ट जो है काम करना बंद कर दिया। तो ये जो सिगरेट का धुआं जो उड़ाते रहते हैं, इसके जो धुएँ के साथ जो राख होती है, वो हमारे फेफड़े में जम जाती है, हार्ट में जम जाता है और अचानक बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। और देखिए सिगरेट पे लिखा रहता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और तंबाकू खाने से कितना जबड़ा मुँह खराब हो जाता है, कितना वो नुकसानदेह है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम खाते रहते हैं। अब देखिए कि मांस के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति कोई मर जाता है तो बोलते हैं मुर्दा है, और जो कोई इसको छूता, टच करता है तो कहते हैं किसी ने मुर्दे को छुआ है, स्नान करो, क्योंकि तुम मुर्दे को छू लिए हो इसलिए अपवित्र हो गए हो। बिना स्नान किए उनको घर में घुसने नहीं दिया जाता है। जो लोग शमशान घाट में जाते हैं, किसी व्यक्ति का अर्थी निकलती है और दाह संस्कार करके आते हैं, और जब घर में आते हैं तो कहते हैं सबसे पहले जो कपड़े तुम्हारे बाहर फेंको और जाकर स्नान करो, क्योंकि तुम अपवित्र हो गए हो। मात्र एक मुर्दा छूने से जो है व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। तो जो बकरे का मांस है, मुर्गी का मांस है, वो तो मुर्दा ही तो है, वो आप खाते कितने अपवित्र हो जाते हैं। इस तरह से जो तामसिक भोजन है, ये जो है हमको नरक में ले जाने वाला है
हमको बीमार करने वाला है, पूरा शरीर की जो है आयु कम करेगा, स्वास्थ्य कम करेगा। यहाँ तक कि प्याज लहसुन को भी तामसिक भोजन बताया गया है। वैसे तो प्याज लहसुन में रिसर्च हुआ है कि बहुत सारे औषधीय गुण हैं, लेकिन उसको सीमित मात्रा में सेवन कर सकते हैं। आजकल जो सब्जी बनाते हैं, मारते हैं पूरा आधा किलो प्याज जो है, पूरा प्याज उसमें कम से कम 100-150 ग्राम लहसुन, उसी की पूरा ग्रेवी बनाते हैं। वही खाते कितना आलस में पड़े रहते हैं। चलो ठीक, औषधीय गुण है, थोड़ा बहुत सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन ये प्याज लहसुन भी हमारे अंदर तमोगुण का विकास करता है, आलस्य बढ़ाता है, प्रमाद बढ़ाता है, नींद बढ़ाता है, और हमारे जो दिमाग का जो शार्पनेस उसको कम करता है, स्लो करता है। आप देखिए जो हवाई जहाज़ में पायलट होते हैं, जब वो हवाई जहाज़ जो उड़ाते हैं तो उड़ाने से पहले उनसे कहा जाता है तुम प्याज या लहसुन का सेवन एक दिन पहले मत करो, क्योंकि हमारे एक्टिवनेस को कम करता है, तमोगुण बढ़ाता है, हमको नींद बढ़ाता है, आलस बढ़ाता है, और लगता है कि लेटे रहें, काम करने में हमारी अरुचि हो जाती है। तो चलो प्याज लहसुन ठीक है, शाकाहारी है, कोई बात नहीं, उसको आप सीमित मात्रा में सेवन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो लोग सलाद में भी प्याज खाते हैं, लहसुन में दाल वाल का वो छौंकन लगाते हैं, स्वादिष्ट हो जाता है, औषधीय गुण भी होते हैं, लेकिन प्याज लहसुन बहुत गर्म होता है, इसको ज़्यादा सेवन करने से जो है हमारा बिल्कुल जो है सात्विक जो है गुण है वो कम होता है। आप कोई सात्विक खाना, सतोगुणी खाना है, वो भी खूब ज़्यादा खा लिया, स्वाद बुद्धि से खा लिया, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। लोभ बुद्धि से खा लिया, ज़्यादा खा लिया, वो भी आप समझिए कि आपसे आलस्य पैदा होगा, निद्रा पैदा होगा, तमोगुण को बढ़ाएगा। तो सात्विक खाना भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं खाना, स्वाद बुद्धि से खूब पूरा ठूंस लेना है, तो भी एक प्रकार का तमोगुणी खाना हुआ। शास्त्रों में लिखा है कि खाने को स्वाद बुद्धि से नहीं खाना है, निर्वाह बुद्धि से खाना है। वही खाना खाइए जो हमारे स्वाद के लिए, नहीं खाइए कि जो हमारे स्वादिष्ट हो, जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो, वही खाना खाना चाहिए। स्वाद के लिए खाएंगे तो कभी मन की जो है तृप्ति नहीं होती है। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, कोई खाना खा रहे हैं, खाने से पहले देखिए इसका परिणाम क्या होगा। जो हम खा रहे हैं मुंह के द्वारा हमारे पेट में जा रहा है, पेट में जाने और इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका शरीर पे, हमारे दिल पे, दिमाग पे, मस्तिष्क से क्या असर पड़ेगा। तो ऐसा खाने से पहले अगर विचार करेंगे इस खाने का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो अब ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। आदमी सोचता ही नहीं इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और घर में या पार्टी में खाता चला जाता है, जी मन को अच्छा लगता है, जीभ को अच्छा लगता है, खाता चला जाता है, इतना ज़्यादा खा लेता है, वो जो है बिल्कुल उसके अंदर तमोगुण जो है बढ़ जाता है। तो खूब ज़्यादा ठूस ठूस के खाना खाना भी जो है ये तमोगुण का लक्षण है। एक बार जो है ये रिसर्च किया गया कि गाय के दूध और भैंस के दूध में जो है, गाय के दूध को सात्विक माना गया है, और भैंस को दूध को जो है गाय के अपेक्षा कम अच्छा माना गया है, तमोगुण को बढ़ाने वाला माना गया है। तो घोड़ों को गाय का दूध पिलाया गया, भैंस का दूध पिलाया गया लंबे समय तक, और दोनों को नदी पार करने के लिए कहा गया। जो घोड़े गाय का दूध पीते थे वो नदी पार कर निकल गए, और जो घोड़े भैंस का दूध पीते थे वो नदी में ही बैठ गए। इस प्रकार आप जो है अगर 100 साल का जीवन पूरा करना चाहते हैं, शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करिए, जैसे फल जो प्रकृति ने बनाया है। ऐसा कि मेडिकल साइंस में डॉक्टर लोग बताते हैं जो हमारा आँत है ये केवल शाकाहारी खाने के लिए बना हुआ है, मांसाहारी खाने के लिए नहीं बना हुआ है। हम जो है पशुओं का मांस खाते हैं और जीव हत्या भी करते हैं और हिंसा भी करते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी का हत्या करने का कोई भी अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति को, चाहे कोई प्राणी हो, उसको भगवान ने पैदा किया है, तो मारने का अधिकार भी भगवान को ही है, हमको नहीं है। हम किसी प्राणी का हत्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने जीव के लिए, जो बेचारे पशु हैं, बोल नहीं सकते हैं, प्राणी हैं, उन कष्ट उनको भी होता है, तो उनको गला काट करके, गला काटते हैं, काटने के बाद जो उसका छिलका उतारते हैं और उसका मांस खाते हैं। कितना घोर हिंसा करते हैं वो, वैसा हिंसक उनका स्वभाव हो जाता है। बेचारे वो मुर्गे का आधा गला काट करके एक ड्रम में डाल उसको फड़फड़ाता रहता है, खूब तड़पता, पूरा गला भी नहीं काटते हैं कि काट दे पूरा मर जाए, उसका दर्द खत्म हो जाए, आधा काट के पूरा उसको तड़पने देते हैं उसमें
एक ड्रम में, उसको बोलते हैं कि हलाल बोलते हैं, अचानक काटते झटका बोलते हैं, खूब फड़फड़ाए कि सारा खून उसका निकल जाए, खूब तड़प तड़प के मरे। इस तरह के तड़पा तड़पा करके जो है पक्षियों को मार के आप खाते हैं। ऐसे स्वभाव आपका दुष्ट जो है क्रूर और निर्दयी स्वभाव आपका बन जाएगा, पता नहीं चलता है। उसका मांस जा कर के आपके शरीर में, आपके मन में, अंतःकरण में उस तरह का क्रूर और निर्दयी स्वभाव बना देता है। गाँव मैंने बचपन में देखा, जो सूअर होता है उसको हत्या करते आपको तो बिल्कुल दया आ जाएगी। सूअर को हाथ पैर बांध देते हैं, पीक होता है, उसके बाद एक नुकीला तार बनाते हैं, उसको कांटे बना के हार्ट में से छेदते हैं उसको, और उसको बार बार ऐसे हार्ट में से करते रहते हैं। अब बेचारा सूअर कौं कौं चिल्लाता है, आए करके चिल्लाता है, और उसको आधे घंटे में मरता है। बताते हैं उस सूअर कैसे ही मारते हैं, उसको तार घुसेड़ देते हैं हार्ट में से, उसे छेदते रहते हैं उसको जो है काफ़ी देर तक। हमने अपने आँखों से देखा सूअर को मारते हुए। ऐसा मार करके फिर उसका वो लोग जो है मांस पका के खाते हैं, पशुओं की हत्या करके। शराब जो है, सिगरेट है, पैसे की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, और जब पूरा अपना जीवन वो खराब कर लेते हैं। और देखिए कितने लड़ाई झगड़ा शराब पी के लोग मतवाले हो जाते हैं, और कोई भी खराब कर्म ऐसे आदमी नहीं करता है। लेकिन जब शराब पिला दो, कोई भी क्राइम करना है तो पहले वो लोग शराब खूब पी लेते हैं, अब क्राइम करना है तो इसमें विवेक उनका कम हो जाता, नष्ट हो जाता है, और शराब पी के लोग गुस्से में किसी को पिस्टल मार देंगे, किसी डंडे मार देंगे, झगड़ा कर लेते हैं। सब ये शराब पी करके और मतवाले हो रहे हैं। इस प्रकार अगर कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जीवन में खुशहाल रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, तो सात्विक आहार का सेवन करें, सात्विक जीवन शैली बनाएं, तभी आप जो है जीवन में प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, और आप आनंद की प्राप्ति होगी। तामसिक खाना खाने से आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ेगी, और राक्षसी गुणों का विकास होगा, और राक्षसी हरकत आप करेंगे समाज में, और आपके खराब कर्म भी बनेंगे, जिसके कारण जो है बार बार आपको नरक में जाना पड़ेगा, और जन्म और मृत्यु के चक्कर में आते जाते रहेंगे, और आपकी आयु भी कम होती है। और सात्विक खाना खाने से एकदम निरोग और खुशहाल रहेंगे, और 100 साल तक आप जो है जीवन यापन करेंगे। अब देखिए, व्यक्ति के पास सबसे बड़ा सुख जो बताया गया, नींद का बताया गया है। अगर आप चैन की नींद सो रहे हैं तो सबसे बड़ा सुख है। मान लिया धन है, करोड़ों के आप मालिक, अरबपति हैं, और रात में आपको नींद नहीं आ रही, धन किस काम का? परेशान है सोने के लिए, या नींद की गोली खानी पड़ती सोने के लिए, तो धन किस काम का? उसके बाद स्वास्थ्य, मान लिया अरबपति हैं, करोड़पति हैं, आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा, बीमार है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, कुछ पहन नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, अन्न से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, सारा पैसा बेकार है। तो सबसे बड़ा सुख नींद का सुख है, फिर स्वास्थ्य का सुख है, और तीसरे नंबर पर आता है रुपया, पैसा, धन दौलत। धन दौलत का आप तभी उपयोग कर पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है, और स्वास्थ्य अच्छा तभी रहेगा जब सात्विक जीवन शैली अपनाएंगे और सात्विक खाना खाएंगे।